नमस्कार। स्टडी सिविल बीइंग्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, इसलिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस प्रकार के टेलीविज़न सेट को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में शामिल किया है? इसका आंसर है रंगीन टेलीविज़न। रंगीन टीवी को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में शामिल करने का अर्थ है कि इस प्रकार के सामान को खरीदने के लिए आयातकों को वाणिज्य मंत्रालय के DGFT से लाइसेंस लेना होगा और इसका प्रमुख कारण है घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, जिससे चीन जैसे अन्य देशों के साथ गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को कम किया जा सके। भारत को टीवी निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में चीन, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया आदि शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में विश्व संस्कृत सप्ताह कब आयोजित किया गया है? इसका आंसर है 31 जुलाई से 6 अगस्त तक। इस कार्यक्रम को UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी यूनिवर्सिटी में आयोजित करने की अपील की है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। आपको बता दें, ये पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव भी रह चुके हैं और साथ ही गुजरात कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 30 जुलाई। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में प्रारंभ किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। इस वर्ष इसकी थीम UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग रखी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व भर में 21 मिलियन लोग बंधुआ मजदूरी के शिकार होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से पीड़ित बच्चे ही होते हैं, साथ ही महिलाएं और लड़कियां भी इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस कब आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है C, रक्षाबंधन पर। इस साल विश्व संस्कृत दिवस 3 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन मनाया जाएगा। वर्ष 1969 में भारत सरकार ने रक्षाबंधन यानी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद हर साल राखी के त्यौहार को संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 30 जुलाई। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2011 में घोषित किया था। देश, रंग, लिंग, धर्म आदि के बावजूद विभिन्न देशों के लोगों की दोस्ती के मजबूत बंधन को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोच अशोक मुस्तफी का दिल का दौरा पड़ने से 30 जुलाई 2020 को निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? इसका सही आंसर है B, क्रिकेट। वे कोलकाता के रहने वाले थे और पूर्व भारतीय कप्तान और BCCI के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को कोचिंग दे चुके हैं। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने गांगुली सहित 1 दर्जन से अधिक रणजी क्रिकेटर दिए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? इसका सही आंसर है B, प्रीतम सिंह। वह वर्कर्स पार्टी से हैं
और उनकी पार्टी ने सिंगापुर आम चुनाव में 93 सीटों में से 10 सीटें जीती हैं, जिस कारण अब औपचारिक रूप से उन्हें विपक्ष का नेता चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई बैंक एडीबी ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने लाख डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है? इसका सही आंसर है बी, 30 लाख डॉलर, लगभग 22 करोड़ रुपए। एडीबी ने कहा, यह मदद राशि भारत को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए दी जा रही है। इसके उपयोग से भारत थर्मल स्कैनर तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकेगा। यह राशि एडीबी एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ए, उर्जित पटेल। जीईएस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उर्जित पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में काम किया था। उन्हें 1 अगस्त 2020 से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान ने 28 जुलाई 2020 को 1 घंटे के भीतर 240 स्थानों पर एक साथ रोपाई की अधिकांश प्रजातियों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में 25 करोड़ पेड़ लगाकर राज्य को हरियाली युक्त बनाया। लखनऊ मंडल में 2 या 3 स्थानों पर 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाकर यह अभियान शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।